आप तमाम को प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज 76वां भारत का प्रजासत्ताक दिन है। आज का दिन वो खूबसूरत दिन है जबकि पूरी दुनिया के लिए हमने एक ऐसा अजूबा पेश किया जो सर भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में बंधारणीय समिति ने ऐसा बंधारण बनाया कि जो हिंदुस्तान के बागीचे को हमेशा हमेशा के लिए महका सकता है। और इस बागीचे की खुशबू बढ़ाने के लिए उसमें ऐसे ऐसे प्रोविज़न्स किए, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स रखे, ऐसे ऐसे रूल्स रखे और ऐसी ऐसी सूचनाएं और ऐसे डायरेक्टिव्स दिए हैं कि समग्र देश में एक भाईचारगी, मोहब्बत, समानता, बंधुता, एकता और न्याय का एहसास हो। तो इस एहसास के साथ हर चीज़ को इतनी खूबसूरत बुनी गई है कि उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी, कोई भी मज़हब का मानने वाला हो उसको, या कोई भी अमीर हो या गरीब, नौकरियात हो या मजदूरी करने वाला, पैसा वाला हो या रिक्शा चलाने वाला, स्वीपर हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तमाम को एक सा बना दिया गया है। हर भारत का नागरिक जिम्मेदारी लेकर चलता है हिंदुस्तान को आगे लेकर चलने की। हर भारतीय नागरिक पर एक जिम्मेदारी डाली गई है कानून का पालन करने की। और हर भारत का नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, गरीब हो या अमीर, चाहे किसी भी तबके का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी लिंग का हो, उन तमाम को एक जैसे हुकूक दिए गए हैं। और इस हुकूक को, यही हुकूक जो है हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसको फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार कहे गए हैं, जिसके अभाव में इंसानियत को जिंदा रहना मुश्किल है। यानी अगर भारत के बंधारण में मूलभूत अधिकार न होते तो बोलने का हक, स्वतंत्रता का हक, मिल्कत खरीदने का हक, बेचने का हक, हुकूमत में साझेदार बनने का हक, इलेक्शन में वोट देने का हक, इलेक्शन लड़ने का हक, पैसा कमाने का हक, पैसा खर्चा करने का हक, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का हक, मीडिया में जाने का हक, किसी भी मज़हब को मानने का, उसका प्रचार करने का, उसके ऊपर अपना अमल करने का तमाम हक। और सबसे बड़ा हक जो है वो जिंदा रहने का, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ और अपनी आज़ादी के साथ जिंदा रहने का हक इस बंधारण ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक हिंदुस्तान के नागरिक को दिया है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज वो प्रजासत्ताक दिन है जो 74वां है। आज से 74 साल पहले ये बंधारण की रचना हुई थी। और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि दुनिया के तमाम अच्छे अच्छे बंधारणों का स्टडी करके, अभ्यास करके, बंधारण समिति के तमाम मेंबर्स ने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक ऐसा बंधारण बनाया जो अमूल्य है, जो भारत की शान है, जो पूरी दुनिया में एक अनूठा और एक अनोखा बंधारण है। और इस बंधारण को हमने ऐसा बनाया है ताकि एक एक व्यक्ति आज़ादी का आनंद ले सके, स्वतंत्रता का उपभोग कर सके और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके। मतलब ये है कि एक शायर ने इस बात को शॉर्ट में कहा है कि नफ़रतें दिल से मिटाओ, नफ़रतें दिल से मिटाओ तो कोई बात बने, और प्यार की शम्मा जलाओ तो कोई बात बने। नफ़रतें दिल से मिटाओ तो कोई बात बने, प्यार की शम्मा जलाओ तो कोई बात बने। और हो जो दुनिया के लिए अमनो सुकून का ज़ामिन, ऐसा पैगाम सुनाओ तो कोई बात बने, ऐसा पैगाम सुनाओ तो कोई बात बने। आओ हम मिलकर इस हिंदुस्तान को बड़ा प्यारा हिंदुस्तान बनाते हैं, मोहब्बत का गहवारा बनाते हैं, उखुवत का गहवारा बनाते हैं, इज़्ज़त और एहसासात का गहवारा बनाते हैं, इस इंसानी हुकूकों का रखवाला बनाते हैं। हम इन हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के ऊपर सबसे ऊपर उठाना चाहते हैं
और उसको ऐसा उठाना चाहते हैं कि विश्व गुरु बनने की जो चाहत है हम उसको पूरा करें। उसके लिए ज़रूरी है कि देश का एक एक नागरिक एक दूसरे से मोहब्बत करे, हमारी महिलाओं की हम इज्जत करें, हमारे बड़े बुज़ुर्गों का हम सम्मान करें, हमारे छोटे बच्चों से और छोटे लड़के लड़कियों से हम मोहब्बत करें, और हम अपने शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, गुरुओं को सम्मान दें, और ऐसा माहौल, ऐसा समाज क्रिएट करें कि जो निस्वार्थ हो, जो अपनी ज़बान का पाबंद हो, जो सच्चाई पे चलने वाला हो, जो एक दूसरे का हक न मारने वाला हो, जो कानून का पालन करने वाला हो, जो कानून, चाहे वो मिल्कियत के कानून हो या जान माल के कानून हो या शरीर सुरक्षा के कानून हो या मिल्कियत सुरक्षा के कानून हो, चाहे वो ट्रैफिक के कानून हो, हर रूल्स को, हर कानून को हम उसका पालन करें, उस पर अमल करें और ऐसा हिंदुस्तान बनाए, प्यारा हिंदुस्तान बनाए, रहने के लायक हिंदुस्तान बनाए, खूबसूरत हिंदुस्तान बनाए कि दुनिया दूर दूर से यहाँ पर आना चाहे, बसना चाहे, रहना चाहे, हमारे साथ रहना चाहे, ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाए। किसी ने कहा है कि प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इस धरती की मिट्टी सबका करती है सम्मान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस मिट्टी के लिए, इस आज़ादी के लिए कैसे कैसे लोगों ने, कैसे कैसे जवां मर्दों ने, कैसे कैसे हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत से नेताओं ने अपनी जान तक देकर, अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जान की आहुति देकर भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। ये आज़ादी और आज़ादी के बाद अभी ये प्रजासत्ताक यानी लोगों का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोगों का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के प्यारे लोगों का ये हिंदुस्तान है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, हर किसी का हिंदुस्तान है, अमीर गरीब का हिंदुस्तान है। इसलिए आओ हम मिलकर हिंदुस्तान को और संवारें, आओ मिलकर हम संवारें अपना वतन, ये अपना वतन, सारे मिलकर और निखारे अपना चमन, ये अपना चमन। हिंदू मुस्लिम आँख के तारे, साथ में मिलकर रहना है, भारत को आगे ले जाना, दुनिया भर से कहना है ये कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं आज के बहुत ही आनंदप्रद और बहुत ही हर्षोल्लास वाले इस पर्व का स्वागत करता हूं, उसको सेलिब्रेट करता हूं और आप तमाम को शुभेच्छा प्रदान करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। और मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह से कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला फिर से मोहब्बत का, प्यार का, रिश्तेदारी का, उखुवत का, तरक्की का गहवारा बना दे, फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दे, फिर से हिंदुस्तान लहलहाता हिंदुस्तान, चहचहाता हिंदुस्तान, खुशबुओं से महकता हिंदुस्तान ऐसा एक बागीचा बन जाए। ऐसी दुआओं के साथ, ऐसी कोशिशों के साथ, ऐसी मोहब्बतों के साथ मैं आप तमाम का आह्वान करता हूं और मैं फिर से आप तमाम को इस शानदार प्रजासत्ताक पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज 76वां प्रजासत्ताक दिन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रचना हुई और हमने अपने आप को अर्पण किया, तो ये बहुत ही खूबसूरत और आनंद देने वाला अवसर है। आज दुनिया परेशान है, पशेमान है, हर कोई जंग करना चाहता है, असलाह लेने की कोशिश करते हैं, शस्त्र और से और बढ़ाते जाते हैं, हथियारों का ज़ख़ीरा हर जगह फैला हुआ है, हर जगह नए नए हथियारों की ईजाद की जाती है, मारक और ख़तरनाक शस्त्रों की ईजाद की जाती है, इंसानियत के ख़िलाफ़ केमिकल शस्त्र और बायोलॉजिकल शस्त्रों का इस्तेमाल होता है और ये तमाम ह्यूमैनिटी, मानवता की हदों से परे
इतना ख़तरनाक होके चला है कि मुझे लगता है कि आज अगर हमने नुमाइंदगी न की, आज हमने नेतृत्व नहीं लिया और दुनिया में शांति, वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है उसको सार्थक करने के लिए पूरी दुनिया में अगर हम मैसेज नहीं दे पाए, हम अगर निष्फल रहे, तो फिर पूरी दुनिया में शांति अमन कायम होना असंभव हो जाएगा। हमारी कोशिशें रहनी चाहिए कि हम देश में भी शांति लाएं, देश में भी मोहब्बत पैदा करें और पूरी दुनिया में ये मैसेज फैलाएं, पूरी दुनिया को अमन का पैगाम पहुंचाएं, पूरी दुनिया को ये समझाएं कि युद्ध जो है बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, जंग मुसीबत और अजियत के सिवा कुछ नहीं है, जंग बर्बादी और कत्ल व गारत के सिवा कुछ नहीं है। इंसान अगर ज़िंदा रहता है तो मोहब्बत से, उखुवत से, भाईचारगी से, तरक्की से, खुशियों से, एकता से, तरक्की से और दुनिया को अपने साथ ले जाकर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें, नई नई इजाद के साथ इंसानियत का भला करने की नीयत से आगे अगर बढ़ेंगे तो इंसानियत आगे बढ़ेगी, इंसानियत अमन हासिल करेगी। अदर नहीं तो पूरी दुनिया बेचैन ही रहेगी, पशेमान ही रहेगी, परेशान ही रहेगी। आओ हम मिलकर इस तमाम परेशानियों पशेमानियों का एक रास्ता, एक इलाज करें। हम सब मिलकर रहें, हम सब मिलकर साथ चलें और पूरी दुनिया को ये मैसेज दें, एक संदेश दें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आओ मैं आप तमाम को फिर से ये प्रजासत्ताक पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में अमन कायम करे। शुरुआत मेरे मुल्क से करें कि हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम हो, झगड़े न हो, फसाद न हो, लोग तरक्की की तरह गामजन हो, भूखों को खाना मिले, बीमारों को दवाइयाँ मिले, बेघर को घर मिले, बेछत को छत मिले, और जो परेशान है उनकी परेशानी दूर हो और जो भी अखलाक और अखलाकी मयार है वो बुलंद हो, एजुकेशन का स्तर ऊंचा आए, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा आए और पूरी दुनिया में हम कह सकें कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, लहलहाता भारत, चहचहाता भारत, महकता भारत।